अभी करणीय मेत्ता सूत्र लेंगे, पेज नंबर 50। पेज नंबर 50। करणीय मेत्ता सूत्र। तो ये श्रावस्ती की बात है। भगवान ने 500 भिक्षुओं को आनापान और विपश्यना का कर्मस्थान दिया और भिक्षुओं को कहा कि जाओ 3 महीने के लिए वर्षावास करने के लिए। तो वे 500 के 500 भिक्षु अरण्य में चले गए। अरण्य में चले गए, वहां जाने के पश्चात एक एक भिक्षु एक एक पेड़ के नीचे ध्यान करने वाला था। तो वहां वृक्षवासी देवता जो थे उन्होंने सोचा कि ये भिक्षु लोग आए हैं, ये पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करेंगे और हम लोग पेड़ के ऊपर रहेंगे, ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि देवता छोटा होता है, भिक्षु बड़ा होता है, तो वे नीचे रहेंगे, हम लोग ऊपर रहेंगे। तो वे बाल बच्चों सहित भूमि पर रहने के लिए आ गए। और वो देवताओं ने सोचा कि ये भिक्षुगण आए हैं, 1-2 दिन रहेंगे चले जाएंगे। तो लेकिन भिक्षु लोग तो 3 महीने के लिए आए थे। तो उसके कारण क्या हुआ, देवता लोगों को बड़ी कठिनाइयां महसूस होने लगी, क्योंकि उनको पेड़ों पर रहने की आदत थी, वो भूमि पर आ गए। तो उन्होंने क्या किया, ये भिक्षु लोग यहां से भाग जाए, ऐसे करके भयानक भयानक रूप दिखाई देने लगे, करने लगे। उससे भिक्षु लोग डर गए और वे वापस श्रावस्ती आ गए। भगवान ने पूछा, भिक्षु तुम लोग वापस क्यों आए? तो उन्होंने उत्तर दिया, बनते हम लोग वहां गए उस जंगल में, तो भयानक भयानक रूप दिखाई दिए और हम लोग सब डर गए, इसलिए हम वापस आ गए। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि डाली सारे जम्बू द्वीप पर, यानी सारे भारत देश में, कि इन लोगों, ये लोग का कहाँ स्थान है उचित कि जहां आहरण हो सकते। तो उन्होंने देखा कि इस पूरे जम्बू द्वीप में कोई स्थान ही नहीं है इनको आहरण बनने लायक, सिवाय उस जंगल के अतिरिक्त। तो भगवान ने कहा वापस जाओ तुम लोग जंगल, उसी स्थान में, क्योंकि वो उसी जंगल में आहरण हो सकते थे। तब भगवान ने कहा जाने से पूर्व ये करणीय मेत्ता सूत्र का पाठ करना। और फिर गए सारे के भिक्षु ये करणीय मेत्ता सूत्र का पाठ किए। सारे देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक भिक्षुओं का स्वागत किया, 3 महीना रहे और वे वहां आहरण हुए। तो इस करणीय मेत्ता सूत्र को बोलेंगे। यस्सानु भावतो यक्खा नेव दस्यन्ति भीषणं यं हि चैवानुयुज्यन्तो रतिन्दिव मतन्दितो सुखं सुपति सुतो च पापं किंचिन पश्यति एवमादि गुणोपेतं परितं तं भणामहे। जिसके प्रभाव से यक्ष अपना भीषण भय रूप नहीं दिखा सकते, जिसके दिन रात के बिना थके अभ्यास करने से सोया हुआ सुख की नींद सोता है, तथा सोया हुआ व्यक्ति कोई पाप नहीं देखता, इत्यादि इस प्रकार के गुणों से युक्त उस परित्राण को कह रहे हैं। करणीयमथ कुशलेन यन्तं संतं पदं अभिसमेच्च सक्को उजुच सुजुच सुवचो
चस मुदु अनतिमानी करणीय मत्थ कुशलेन, जिसको अपना कुशल करना है, अपना कल्याण करना है। यंतं संतं पदं, पद यानी निर्वाण पद, अभिसमेच्छ, जिसको निर्वाण पद की अभिलाषा है, शांति पद, निर्वाण की प्राप्ति चाहने वाले तथा समाज कल्याण में निपुण मनुष्य को चाहिए। क्या चाहिए? सक्को यानी सुयोग्य बने, उजू, उजू यानी सरल सीधा, सुहुजूच अति सरल बने, सुवचो उसकी वाणी सुंदर हो, मुदु यानी मृदु, अनतिमानी कोई भी अभिमान न हो। देखिए सारे शब्द सरल है। सक्को, सक्को यानी सुयोग्य बने, हमको योग्य बनना है पहले। उजू यानी सीधा होता है, सरल। सुहुजूच अति सरल बने, सुवचो वाणी अच्छी हो, सुंदर हो, मिठास हो, और मृदु हो, कोई अभिमान न हो, विनीत भाव हो। इतना होने पर अपना कल्याण होता है और वो निर्वाण पद मिल सकता है, इससे नीचे नहीं। संतोषकोच सुभरोच अपकीचोच सल्लहु कवुक्ति संतीन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेस्वननुगिद्धो संतुष्सकोच संतोषी हो, सुभरो सहजी पुष्य हो, भरो सुभर मतलब अपन बोलते हैं भरण पोषण, तो सुभरोच। अपकिच्चोच सल्लहु कबुत्ति, सादा जीवन बिताने वाला हो। संतीन्द्रिय इंद्रिया शांत बने। निपकोच प्रज्ञावान, निपक यानी प्रज्ञावान होता है, निपकोच प्रज्ञावान बने। अपगभ्भो कुले स्वननुगिद्धो, अप्रगल्भ यानी शील सदाचार युक्त जीवन जीना है, अप्रगल्भ कहते हैं। कुले स्वननुगिद्धो, और कुलों में अनासक्त हो, यानी परिवार के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लोग 60 साल के भी होते तो भी परिवारों में आसक्त रहते हैं, यानी नाती नतरू में और परिवार में लगे रहते हैं। कहते हैं कि हमको आसक्त नहीं होना चाहिए, रहना है लेकिन अनासक्त होकर रहना है। और अप्रगल्भ, अप्रगल्भ का अर्थ होता है शील सदाचार युक्त जीवन हो और कुलों में अधिक आसक्त न हो, अनासक्त हो। न च खुद्दं समाचरे किंची ये न विन्यु परे उपवदेयु सुखिनो वाके मिनो हन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। ऐसे कोई छोटे से भी छोटा कार्य न करे जिसके लिए दूसरे विज्ञ, विज्ञ मतलब ज्ञानी लोग उसे दोष दे, और इस प्रकार की मैत्री भावना करे, सब प्राणी सुखी हो, क्षेमी हो और सुखी हो। अब ये इसका अर्थ है सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता, सारे सत्व, सत्व यानी प्राणी सुखी हो, ये इसका अर्थ है। अब जब धर्म नहीं रहता, मूर्ख लोगों के हाथ में जाता है, तो एक ने इसका अनुवाद किया, सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता, जब तुम्हारे हाथ में सत्ता आएगी तब सारे प्राणी सुखी हो जाएंगे। अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि संसार में मूर्ख लोगों की कमी नहीं होती है, यानी कुछ भी करते रहते हैं। तो हमको जैसा है अनुवाद वैसा ही करना है। अपनी मन से किसी ने किया वो हो गया गलत, अपने को अपने मन की कुछ भी नहीं जोड़ना है, कुछ निकालना भी नहीं है। और एक तो व्यक्ति ऐसे सीधा सीधा बोल रहा था, जब तुम्हारे हाथ में सत्ता आएगी तब सारे लोग सुखी होंगे। ऐसे किसने कहा कि सत्ता आने से सुखी होता है? एक्चुअली सारे प्राणी सुखी हो ऐसा लिखा गया है। एके चिपाण भूतत्ति तसा वा थावरा वा वनवशेषा दीघा वा ए महंता वा
मध्यमा रस का अणुक थूला, दिट्ठा वा एव अदिट्ठा, ये च दूरे वसन्ति अविदूरे, भूता वा संभवेसी वा, सर्वे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता, एकेची प्राणभूतत्ति। जो कोई प्राणी है कैसा, तसावा थावरावा वनवसीसा, स्थावर हो या जंगम, दीघावा ये महंतावा, यानी महान दीर्घ प्राणी, महानता मध्यम देह वाले प्राणी, मध्यमा रस का और छोटे देह वाले प्राणी, अणुक थूला सूक्ष्म देह वाले प्राणी, दिट्ठावा एव अदिट्ठा, दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, एच दूरे वसंती अविदूरे, दूर रहने वाले हो या समीप रहने वाले हो, भूतावा संभवेसी वा, उत्पन्न हो चुके हो या उत्पन्न होने वाले हो, जितने भी प्राणी हैं सभी सुखपूर्वक रहे, यानी सब आ गए इसमें, सारे के सारे प्राणी। न परो परं निकुब्बेत, नातिमय्येत कथच न कंची, व्यारोसना पटिगसंज्ञा, न्यन्यमय्यस्य दुःखमिच्छेय। एक दूसरे की वंचना न करे, कभी किसी का अपमान न करे, वैमनस्य या विरोध से एक दूसरे की दुख की इच्छा न करे। माता यथा नियं पुत्तं, आयुषा एक पुत्र मनुरखे, एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं। माता जिस प्रकार जान की परवाह न कर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार भी प्राणी मात्र के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाए। मैत्तंच सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं। उद्धं अधुचतिर्यञ्च असंबाधं अवेरमसपत्तं। वह बिना किसी बाधा के वैर और शत्रुता के, उद्धं यानी ऊपर, अधो यानी नीचे, तिर्यंच यानी आड़े तिरछे, समस्त लोगों के प्रति असीम मैत्री भावना बढ़ावे। तिट्ठं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्य विगदमेद्दो एतं सतिं अदिट्ठेय ब्रह्ममेत्तं विहारमिदमाहु। तिट्ठं खड़े, चरंग यानी चलते, निसिन्नो बैठे, सयानो यानी लेटे, जब तक जागृत रहे तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए रखे। इसी को मैत्री भावना करना है, इसी को ब्रह्म विहार कहते हैं। दिट्ठिंच अनुपगम्य शीलवादस्सनेन संपन्नो कामेषु विनयगेदं नहीं जातु गब्बसेयं पुनरेतीति। ऐसा मैत्री ब्रह्म विहार करने वाला साधक किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता, शीलवान हो, विशुद्ध दर्शन से युक्त, काम तृष्णा का नाश कर पुनर्जन्म से नितांत मुक्त हो जाता है। तो ये करने में तो सुत्ता इतना सरल है,
जितने भी भिक्षुगण आते हैं, कोई भी छोटा मोटा भी कार्यक्रम रहता है तो ये करने में तो सुत्त बोला ही जाता है। यानी किसी भी हम घर में भी इसका प्रयोग कर सकते। तो जो यक्ष लोग होते हैं या अन्य चंड स्वभाव वाले होते वो परेशान नहीं करते। तो ये करने में तो सुत्त बहुत ही अच्छा होता है। चलिए इनको देख लीजिए, महिलाओं की तरफ बारी। नहीं, आप एक सूत्र बोल लीजिए, आपकी यश अनुभव तो एक से, फिर इधर से ऐसा जाएगा।